क्लास 12th गुड मॉर्निंग बच्चों। हम जैनेन्द्र द्वारा रचित लिखित भाग्य और पुरुषार्थ दूसरे पाठ का अध्ययन कर रहे हैं और भाग्य और पुरुषार्थ कल के वीडियो में तो पुरुषार्थ से यह तात्पर्य होता है कि मनुष्य को अपने कार्य में लगा रहना तथा दूसरों से सहयोग लेते रहना, क्योंकि बिना दूसरों के सहयोग से संसार का कोई भी काम चल नहीं सकता। दूसरों से सहयोग लेने का तात्पर्य होता है पुरुष और भाग्य से सहयोग लेना, क्योंकि मनुष्य दूसरों से सहयोग लेने के लिए तभी तैयार होता है जब उसके अहंकार का नाश होता है और उसमें नम्रता आ जाती है। जब तक उसके अंदर अहंकार रहता है वह दूसरे से सहयोग नहीं लेता, विनम्र नहीं होता और अहंकार से विलग होने पर भी उसे भाग्य की उपलब्धि होती है, उसका भाग्योदय होता है। बहुत से लोग पुरुषार्थ को भाग्य से बिल्कुल ही अलग और विरुद्ध मानते हैं। यह उचित नहीं है, क्योंकि पुरुष का अर्थ पशु बल से भिन्न है। शक्ति के अर्थ में निसंदेह पशु पुरुष से आगे है, किंतु पशुओं के बल को पुरुषार्थ नहीं कहा जा सकता। पुरुषार्थ में शारीरिक वृत्तियों के अतिरिक्त कुछ अन्य श्रेष्ठ वृत्तियों का सहयोग रहता है, जैसे स्नेह और सहानुभूति के साथ कार्य में लगना आदि। और पुरुषार्थ से तात्पर्य पशुओं की भांति केवल हाथ पैर चलाकर शक्ति प्रदर्शन मात्र नहीं है। उसमें मनोयोगों की तीव्रता और क्रियाशीलता ही अधिक नहीं है, बल्कि इसमें स्नेह और सहयोग की भावना की भी प्रधानता रहती है। भाग्योदय शब्द में हम इसी सार को पहचाने। भाग्यवादी बनना दूसरी चीज़ है। उसमें हम भाग्य को अपने ऊपर मानते हैं। भाग्य का यह मानना बहुत ओछा और अधूरा होता है। सचमुच ही इसे मानने से पुरुषार्थ की हानि होती है। पर भाग्य से अपने को अलग मानने का हमें अधिकार ही कहाँ है। भाग्य की यदि हम आत्मीय बने तो हमारी उसके साथ लड़ाई ही समाप्त हो जाए, तब भाग्योदय का क्षण हमारे लिए नहीं आता, क्योंकि क्षण क्षण और प्रति क्षण हमें भाग्योदय अनुभव होता है। भाग्य यहाँ से वहाँ तक हमारे जीवन को उदित और अलौकिक करता है। ऐसा व्यक्ति विरोधी यत्न या श्रम नहीं करता। उसकी कुछ अपनी आकांक्षा अथवा वासना नहीं रहती। उसका कर्म इसलिए उसे थकाता नहीं। अकर्म करने की प्रेरणा रहने से उसके कर्म में प्रतिक्रिया नहीं होती, न बंधन रह जाता है। मानो कर्म उससे भाग्य ही कराता है, इसीलिए प्रत्येक कर्म उसके भाग्य को प्रशस्त और विस्तृत करता जाता है। पशु बल और पुरुषार्थ में यह अंतर है कि पशु वासना से पीड़ित होकर अपना अद्भुत पराक्रम प्रदर्शित करता है, किंतु ऐसा पुरुषार्थ में संभव नहीं है। वह आत्मत्याग से अपना पराक्रम प्रदर्शित नहीं करता। भाग्योदय सबसे ठीक यही भावना काम कर रही है। हमारा भाग्योदय तभी संभव है जब हम अपने पुरुषार्थ द्वारा अपने भाग्य के समक्ष प्रस्तुत कर दें। भाग्यवादी बनना ठीक इसका विपरीत अर्थ रखता है। इससे हम भाग्य को अपने से श्रेष्ठ मान बैठते हैं और उसकी अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। अपने को भाग्यवादी मान लेने पर पुरुषार्थ की हीनता दिखाई पड़ती है। वास्तव में हमारा भाग्य तो हमारे पुरुषार्थ के साथ साथ बनता चलता है। उसे अपने से पृथक करने अथवा उसका पृथक अस्तित्व मानने का हमारा अधिकार ही नहीं है। भाग्य को हमें पुरुषार्थ की भांति आत्मीय बना लेने से उसका पारस्परिक संघर्ष समाप्त हो जाएगा और हम स्वतः अपने को भाग्य के समक्ष ठीक उसी तरह भाग्योदय मान लेंगे जिस तरह पृथ्वी सूर्य के समक्ष होती है, किंतु सूर्योदय कहा जाता है। सूर्य तो स्थिर होता है, उसका उदय थोड़े ही होता है। इसी तरह हम अपने को पुरुषार्थ द्वारा भाग्य के समक्ष कर लेंगे और प्रतिक्षण हमारा
भाग्योदय होने लगेगा। यह भाग्योदय हमारे जीवन का अभिन्न अंश बन जाएगा, जो सदैव हमारे जीवन में प्रकाश और विश्वास भरता रहेगा। अतः पुरुषार्थ को भाग्य के साथ जोड़ने में ही भलाई है। भाग्य या भगवान के बिना अकेला पुरुषार्थ निष्प्रयोजन है। इसमें जो है भाग्योदय और भाग्यवाद के अंतर को हमें अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। भाग्यवादी वह है जो भाग्य को महत्व देता है, पुरुषार्थ को नहीं। ऐसा व्यक्ति पुरुषार्थ विहीन, अकर्मण्य और आलसी हो जाता है। व्यक्ति के लिए भाग्यवादी होना कदापि उचित नहीं है। हाथ पर हाथ रखकर बैठने से कुछ नहीं होता। पुरुषार्थ तो हमें करना ही पड़ेगा, क्योंकि पुरुषार्थ ही भाग्योदय का विधान करता है। भाग्य को हम अपने से अलग नहीं मान सकते, किंतु भाग्यवादी होना ठीक नहीं है। भाग्य तो हमारे जीवन के साथ सदैव जुड़ा हुआ है। वह क्षण क्षण हमारा भाग्योदय करता है, हमारे पुरुषार्थ का सहयोगी एवं सहकारी है। भाग्य के साथ आत्मीय संबंध जोड़ने पर भाग्य से विमुखता दूर हो जाएगी और हमारा भाग्योदय हो जाएगा। यह ध्यान रखना है कि भाग्य के साथ आत्मीय संबंध पुरुषार्थी ही जोड़ पाता है। अतः हम पुरुषार्थी बने, तभी भाग्य का सहयोग भी हमें प्राप्त होगा। भाग्य के प्रति अभ्यंतर में अर्पित होकर पुरुष जो भी पुरुषार्थ करता है, वह उसे उत्तरोत्तर मुक्त और समग्र ही करता जाता है। भाग्य के प्रति अवज्ञा रखना अपने से शेष के प्रति अवज्ञाशील होने के बराबर है। इसे बुद्धि के प्रमाद का ही लक्षण मानना चाहिए। हमारी हस्ती क्या है? आखिर गिनती के कुछ साल हम जीते हैं, फिर हम सदा के लिए मर जाते हैं। चाहे फिर भी पैदा होते हो, लेकिन हमारी यह अहंता तो यहीं की यहीं रह जाती है। पर हमारे मर जाने से क्या अस्तित्व कुछ भी घटता है? जगत और इतिहास तो चलता ही रहता है। तब इससे बड़ी मूर्खता दूसरी क्या होगी कि हम अपने कतिपय वर्षों के 3.5 हाथ के सीमित अस्तित्व को सब कुछ मान लें और इसी कारण बाकी त्रिलोक को अमान्य ठहरा दें। भाग्य को न मानना इस तरह उस सब कुछ को न मानना है जो सचमुच सीमाहीन भाव से है। सच पूछिए तो उदय उसी का है और हमारे पुरुषार्थ के भीतर में उसी का निहित अर्थ पूरा हो रहा है। उस भाग्य को प्रणत भाव से स्वीकार करने में मैं अपने पुरुषार्थ के परमार्थ को ही स्वीकार करता हूँ। उस अर्थ को किसी भी अर्थ में और तनिक भी मंद नहीं करता। जो व्यक्ति भाग्य के प्रति हृदय से समर्पित होकर पुरुषार्थ में संलग्न होता है, उसका कर्म फल की इच्छा से रहित होने के कारण बंधनहीन एवं मुक्त हो जाता है। ऐसा व्यक्ति दिनों दिन आत्मबल से युक्त होकर शक्तिशाली एवं पुरुषार्थी बनता जाता है। जो भाग्य की अवहेलना करते हैं, वे वस्तुतः अपने अहंकार में डूबकर अपने अतिरिक्त अन्य सबको नकारने जैसा दुस्साहस करते हैं। भाग्य को नकारना वस्तुतः ईश्वर को नकारना है, सृष्टि को नकारना है तथा यह बुद्धि का प्रमाद मात्र है। इस सृष्टि में मानव एक तुच्छ प्राणी है जिसके जीवन की अवधि सीमित है। आयु समाप्त होने पर वह तो काल कवलित हो जाता है, किंतु यह सृष्टि और इतिहास फिर भी चलता रहता है। जगत पर एक व्यक्ति के मरने का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वह तो पहले की तरह ही गतिशील रहता है। अतः यह मानना मूर्खता ही है कि हम अपने अस्तित्व के आगे से सृष्टि को नकार दें। भाग्य को हम श्रद्धा भाव से स्वीकार करें और उसी की छाया में पुरुषार्थ करते रहें। यही भाग्योदय का मूल मंत्र है।
अर्थ हमारा स्वार्थ बन जाएगा, पुरुषार्थ वह नहीं कहलाएगा। अगर भाग्य के परमार्थ से उसे हम जोड़ सकेंगे, उस स्वार्थ के जो चक्र हैं वे भाग्योदय की प्रतीक्षा में ही चले जा सकते हैं, क्योंकि जिसके उदय की वे राह देखते हैं वे तो उदित ही है, केवल पीठ उसकी तरफ है। इसीलिए उन्हें मालूम नहीं है कि जिनको वे सामने देख रहे हैं वह भी उसी के प्रकाश से प्रकाशित और कमनीय जान पड़ रहा है। इच्छाएं नाना हैं और नाना विधि हैं, वे उसे प्रवृत्त रखती हैं। उस प्रवृत्ति से रह रहकर थक जाता है और निवृत्ति चाहता है। यह प्रवृत्ति और निवृत्ति का चक्र उसको द्वंद्व से थका मारता है। इस संसार को अभी राग भाव से वह चाहता है और अगले क्षण उतने ही भाव विराग से वह उसका विनाश चाहता है। पर राग द्वेष की वासनाओं से अंत में झुंझलाहट और छटपटाहट ही उसे हाथ आती है। ऐसी अवस्था में उसका वह सच्चा भाग्योदय कहलाएगा अगर वह नतमस्तक होकर भाग्य को सिर आँखों लेगा और प्राप्त कर्तव्य में ही अपने पुरुषार्थ की इति मानेगा। लेखक के अनुसार जो है, मनुष्य की अनेक प्रकार की इच्छाएं उसे प्रवृत्ति मार्ग पर ले जाती हैं, फिर थक कर मनुष्य निवृत्ति मार्ग पर चलता है। किंतु मनुष्य की उन्नति तब होती है जब वह कर्तव्य को ही अपना पुरुषार्थ स्वीकार करता है। और मनुष्य की इच्छाएं अनेक और अतृप्त होती हैं। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी इच्छा जन्म ले लेती है, और इच्छाओं के निरंतर वृद्धि से वह विभिन्न दिशाओं में आगे बढ़ता है, फिर थक कर इच्छाओं को निराश होकर त्याग देता है। दोनों ही स्थिति उसे थकाती और निराश करती है। यह सांसारिक वासनाओं की अतृप्ति और विराग के विनाश के बीच झुंझलाहट और छटपटाहट का अनुभव करता है। तब यह सोचना है कि वह कौन सा पथ है जिस पर चलकर उसका भाग्योदय हो सकता है। मनुष्य का भाग्योदय विनम्र भाव से अपना कर्तव्य पूरा करने से में ही अपना पुरुषार्थ मानने पर हो सकता है। यदि मनुष्य अपना पुरुषार्थ अपने कर्तव्य को सफलतापूर्वक पूर्ण करने में दिखाएगा तो उसका भाग्योदय होगा। पुरुषार्थ और भाग्य, सामान्यतः लोग दुख को जीवन का अभिशाप मानते हैं, किंतु लेखक कहता है कि मेरे विचार से दुख परमात्मा के द्वारा दिया गया वरदान है। वह ऐसा मेहनत है, वह ऐसा अमृत है जो अहम भाव को विगलित कर देता है। दुख पड़ने पर ये व्यक्ति अपने अहंकार को छोड़ पाता है, अन्यथा सुख के क्षणों में तो वह अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझता। दुख व्यक्ति के अहंकार को नष्ट कर उसके भाग्योदय का विधान करता है, क्योंकि अहंकारी व्यक्ति भाग्य से दूर हो जाता है और व्यक्ति का भाग्योदय अहम विगलित होने पर ही संभव है। और ऐसी स्थिति में दुख को भगवत कृपा या ईश्वरीय वरदान मानना ही उचित होता है। पुरुषार्थ का अर्थ केवल परिश्रम करना ही नहीं है, अपितु सहयोग करना भी है। जब तक व्यक्ति अहंकार से युक्त होकर कर्म में लीन रहता है तब तक उसे सफलता नहीं मिलती। इसीलिए अहंकार से विमुक्त होकर ही वह पुरुषार्थ किया जाता है, तब वह सहयोग कहलाता है और सफलता भी तभी मिलती है। पुरुषार्थ व्यक्ति को उद्यमशील बनाता है। सफलता न मिलने पर भी वह हताश होकर नहीं बैठ जाता, अपितु सफल होने के लिए निरंतर प्रयास करता रहता है। अतः पुरुषार्थ की पहली विशेषता है निरंतर उद्यमशील रहना। पुरुषार्थ का दूसरा लक्षण यह है कि वह व्यक्ति को अहंकार से मुक्त करके भाग्य के साथ संबद्ध कर दे। अहम भाव से मुक्त होने पर ही उसमें वह स्नेह और सहयोग का भाव जागृत होगा और तभी उसका भाग्योदय भी होगा।
वास्तव में पुरुषार्थ और भाग्य अलग अलग नहीं हैं, अपितु एक दूसरे से जुड़े हैं। पुरुषार्थ किसी निश्चित कर्तव्य भावना से किया जाता है, जिसमें मात्र क्रियाशीलता नहीं होती, अपितु स्नेह और सहयोग का भाव भी निहित होता है। इनके अभाव में किया गया पुरुषार्थ तो पशुता है, क्योंकि पशु वासना एवं क्षुधा तृप्ति के लिए कहीं अधिक परिश्रम करता है। अकर्म का आशय कर्म का अभाव नहीं है, अपितु इसका तात्पर्य यह है कि कर्म करते हुए व्यक्ति में कर्ता भाव नहीं होना चाहिए। यह कार्य मैंने किया, मैं इस कार्य को अवश्य ही कर लूँगा। इस भावना से किया गया कार्य अहंकार से युक्त होने के कारण मन में बंधन एवं क्लेश उत्पन्न करता है और इसीलिए वो पुरुषार्थ के अंतर्गत नहीं आता। पुरुषार्थ का तात्पर्य बल विक्रमपूर्ण कर्म से न होकर स्नेह और सहयोग भावना है तथा कर्म में कर्तापन का अभाव है। कर्म को प्रमुखता देने वाला व्यक्ति भाग्य और ईश्वर को नकारने लगता है। यह एक प्रकार का अहंकार ही है कि हम ईश्वर की सत्ता को ही स्वीकार न करें। अहंकार से मुक्त होने पर ही व्यक्ति भाग्य और ईश्वर से जुड़ता है। पुरुषार्थ को प्रमुखता देने वाले व्यक्ति में अहम भाव विकसित हो जाता है और वह अपनी सफलता का श्रेय भाग्य को न देकर अपने कर्म को देने लगता है। यह भावना अहंकार को जन्म देती है और जब तक कोई व्यक्ति अहंकार से युक्त होता है तब तक वो भाग्य से दूर होता है। और भाग्योदय के लिए यह आवश्यक है कि व्यक्ति अहंकार को त्याग दे और अहम भाव से अलग होने पर ही व्यक्ति भाग्य से संयुक्त होता है और तभी उसका भाग्योदय होता है। मानव अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए संसार में प्रेरित होता है, किंतु जब वह इससे थक जाता है तो उसके मन में विरक्ति की भावना जागती है और वह संसार से निवृत्त चाहने लगता है। इस प्रकार प्रवृत्ति और निवृत्ति के द्वंद्व से वह मुक्त नहीं हो पाता। प्रवृत्ति का अर्थ है सांसारिक कार्यों में संलग्न होना और निवृत्ति का अर्थ है सांसारिक कार्यों से दूर रहते हुए मन में वैराग्य भाव उदित होना। लेखक का मत है कि मानव का मन बड़ा विचित्र स्वभाव रखता है। इसमें कभी तो प्रवृत्ति की भावना जागृत होती है और कभी संसार में से ऊब कर वह विरक्ति भाव से युक्त होकर निवृत्ति मार्गी बनना चाहता है। प्रवृत्ति और निवृत्ति का यह चक्र लगातार चलता रहता है और इस प्रक्रिया में वह थक कर अपने को अशक्त अनुभव करने लगता है। भाग्य और पुरुषार्थ नामक पाठ कंप्लीट हुआ। अब हम नेक्स्ट वीडियो में अगला पार्ट पढ़ेंगे।